चली अखिलेश की साइकिल। 62 से 33 सीटों पर सिमटी भाजपा। नतीजों में आधी यूपी हुई लाल। अब क्या छीन जाएगी कुर्सी? योगी के असली दुश्मन कौन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी, आपको भी और सादर वंदन आपको। साल 2022 में ही चतुर्वेदी जी ने धर्म ज्ञान पर इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा खतरा अपनों से ही होगा, अपनी ही पार्टी में बैठे नेताओं से होगा, अपने ही कुटुंब से होगा। और आज इनकी यही भविष्यवाणी क्या सत्यता की ओर जा रही है? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नतीजों से पहले इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि कि योगी आदित्यनाथ के असली दुश्मन उन्हीं के पार्टी में हैं। और ये भी वो दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। और आज हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण करते हुए चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो कि देखिए, भाजपा अपने दम पे बहुमत तो नहीं लाई है, लेकिन एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार जीत के हटने के साथ प्रधानमंत्री बन रहे। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को क्या सच में कहीं कोई खतरा अब होने वाला है? क्योंकि अब यूपी के चुनाव है इस लोकसभा चुनाव के बाद। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्या कहती है, खासकर यूपी के प्रदर्शन को देखते हुए, जहां समाजवादी पार्टी ने इस बार जीत फतेह की है। देखिए, योगी जी की कुंडली की अगर गणना की जाए, जैसा कि आपने बताया, मुझे भी वो याद है। मैं आपसे बिहाइंड द कैमरा पूछ भी रहा था, शायद मुझे याद आ रहा था कि 2022 में इलेक्शन रिफॉर्म हुआ था और गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई थी। और क्यों ये चर्चा किया था हमने? क्योंकि एक हारे हुए प्रत्याशी को केंद्र ने डिले करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया था जी। जो शायद की राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि मोदी के लोग चाह रहे हैं, लेकिन योगी जी नहीं ऐसा चाह रहे हैं। देखिए, षष्टम भाव का राहु जो योगी जी की कुंडली में बैठा हुआ है, प्रबल राजनीतिक सक्सेस देता है ना चाहते हुए भी। योगी जी हो सकता है कभी जीवन में ना सोचे हों कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन आकस्मिक रूप से उनको ला करके गद्दी पर बिठा दिया राहुल। पैराशूट लैंडिंग हुई थी, मुझे याद है 2017 में। अब आते हैं इनकी कुंडली पर। षष्टम का राहु सक्सेस तो देता है राजनीति में, लेकिन उतना ही गुप्त विरोधी भी देता है, यानी कि गुप्त शत्रुओं को देता है जी। अब अगर आप इनके कैबिनेट को देखेंगे, योगी जी के जो उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसको अगर देखेंगे, तो हमें लगता है कि 60% योगी जी के मत विरोधी ही हैं, योगी जी जिनको पसंद ही नहीं करते हैं। दूसरा, कई जगहों पर कई निर्णयों में हम लोगों ने देखा है कि केंद्र उनको रोका है स्वतंत्र कार्य करने से जी। अब तक तो केजरीवाल चिल्ला रहे थे क्योंकि विरोधी पार्टी के थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा, और मैंने आपके चैनल पर कई बार ये चीज कहा है कविता जी, और आपने भी ये प्रश्न किया है, तो मैंने उसका जवाब दिया है कि ग्लोबली या भारत राजनीति में मोदी जी भले पॉपुलर हों, लेकिन सनातन धर्म रक्षक के रूप में अगर कोई एक नेता है कट्टरपंथिता का और सिर्फ जो धर्म के बारे में सोचता है, वह इकलौते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मैं इस चीज को हमेशा कहूंगा। मुझसे कई लोगों ने, अभी आपके चैनल पर मैं इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन बोल के गया, तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप योगी जी की वाहवाही कर रहे हैं और योगी जी तो ब्राह्मण विरोधी हैं। हमने कहा मुझे पसंद है ब्राह्मण विरोध, और मैं खुद ब्राह्मण विरोधी हूं, लेकिन उन ब्राह्मणों का विरोधी हूं जो ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है और जो धर्म के नाम पे कलंक है। तो ब्राह्मण विरोधी होने से मैं एक अच्छे धर्म नेता का विरोध नहीं कर सकता, ये मेरा ब्राह्मणत्व तो नहीं कहता है। दूसरा, कुंडली पर इनके देखा जाए, सूर्य शनि की युति, दशम भाव कार्यस्थान पर, कभी किसी से प्रभावित होंगे ही नहीं। येन केन प्रकारेण इनको क्या करना है ये घुमा फिरा के करा ही लेंगे जी। दूसरा, षष्टम राहु होने से, अभी हमने कहा कि शत्रुओं से घिरे रहेंगे, लेकिन अब षष्टम राहु का एक और शुभता सुन लीजिए।
षष्टम राहु होने पर अद्भुत ताकत देता है। और राहु आप जानती हैं कि छल कपट इसका स्वामित्व करता है, बिल्कुल। भ्रम का, ये आप भी जानते हैं। राहु षष्टम भाव में होने से योगी जी 16 कला में कृष्ण की तरह महारत हासिल है। शांत रहकर कैसे जवाब देना है, कैसे प्रत्युत्तर देना है, जी। वह कोई सीखे तो योगी जी से सीखे। प्रबल क्रोध होते हुए भी आपने कभी इनको नहीं देखा होगा कि पार्टी विरोध में कुछ बोलते हुए जी। या बहुत ज्यादा एग्रेसिव दूसरों के, जैसे 400 का नारा दिया गया, लेकिन आप पूरे योगी जी के भाषण को देखेंगे तो हमेशा उन्होंने सिर्फ यही कहा। उन्होंने कहीं मतलब ये अपने से दावा नहीं, जबकि सोचिए कि 2022 का इलेक्शन जो जिस रफ्तार से सीटें आई, जो क्षेत्रीय पार्टियां धराशायी हुई, जहां जी। पर सपा बसपा का होल्ड था, सिर्फ पूर्वांचल के कुछ जिलों को छोड़ करके बाकी जगहों पर योगी जी के नाम पर लोग आए, क्योंकि धर्म को लेकर एक अलग उनके अंदर अलग है। तो ऐसी स्थितियों में 2024 के इलेक्शन में क्या योगी जी वह सीट नहीं दिला सकते थे? लेकिन क्योंकि योगी जी को दबाया गया, पीछे किया गया, ये उत्तर प्रदेश में ही धड़ल्ले से बाकी नेता रैली कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं योगी जी को बाहर भेजा गया। बाहर के राज्यों में पहले अपना घर तो बचा लीजिए महाराज, पहले जिस घर में योगी जी हैं वहां तो उनको घूम लेने दिया होता आप लोगों ने। तो योगी जी को, आपका जो मूल प्रश्न है मैं अब उसका जवाब दे दूं कि योगी जी को इसका खामियाजा या इसका जिम्मेदार कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि योगी जी अब उभरती हुई वह शक्ति हैं जो शायद इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी की नैया पार लगा सकता है कविता जी, और कोई नहीं बचा है इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। मैं बस आपसे एक जवाब जानना चाहूंगी कि नो डाउट अब हर कोई योगी आदित्यनाथ को देख रहा है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस बार, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के आसार अब कितने प्रबल हो जाते हैं? क्योंकि अब देखिए 22 के बाद आपका 27 में यूपी का चुनाव है, उसको देखते हुए। देखिए 27 में अगर सीएम चेहरा योगी जी के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव, तो बहुत ज्यादा रिजल्ट डिफर नहीं करेगा। कुछ सीटों का अंतराल आएगा, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा है आपको, आपके साथी अखिलेश की कुंडली पर, कि अब 2022 के बाद उनका भाग्योदय हो रहा है और धीरे धीरे वह जो है केंद्र के भी चेहरे बन सकते हैं। जी। अखिलेश तब तक मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते जब तक योगी जी यूपी छोड़ करके केंद्र ना आ जाए। अगर केंद्र में योगी जी आ जाएंगे तो हमें लगता है कि अखिलेश यादव की कुंडली ही सबसे मजबूत दावेदार कुंडली होगी मुख्यमंत्री पद के लिए। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी का आगे का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।